बहन तू? भैया तू यहाँ क्या कर रही है? ये चाय की दुकान तेरी है? हाँ भैया, ये दुकान मेरी है। लेकिन बहन, तुझे चाय की दुकान खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पति का तो अच्छा खासा काम है, कोई मजबूरी है क्या? हाँ भैया, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से दुकान खोलनी पड़ी। देख, तू इधर उधर की बातें करना बंद कर। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तेरा सगा भाई हूँ मैं, और इतना हक बनता है मेरा जानने का कि तेरे ऊपर क्या परेशानी है और क्या नहीं। तू साफ साफ बता मुझे, ये चाय की दुकान क्यों खोली है तूने? अरे भैया वो सब छोड़ो ना, आप पहले ये बताओ आप यहाँ पे कैसे? अरे मेरा छोड़, मैं तो किसी काम से जा रहा था यहाँ पर अचानक मेरी नज़र तेरे पे पड़ी। तू चाय की दुकान पर क्या कर रही है? पर अब जाके तूने मुझे बताया कि ये चाय की दुकान तेरी है। अरे ऐसी भी क्या परेशानी आ गई जो तुझे चाय की दुकान खोलनी पड़ी? अगर तुझे कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी तो तू मेरे पास आती ना। तेरा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं है। अब सच सच बता मुझे, ये चाय की दुकान क्यों खोली है तूने? भैया घर के हालात इतने बुरे हो चुके थे तो मैं आपको क्या ही बताती। बस जैसे तैसे लोगों से पैसे उधार लेके ये दुकान खोली है जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके और हम पे कोई बोझ भी ना आए। बहन तू ये कैसी बातें कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे पति का तो अच्छा खासा बिजनेस है ना, इतने अच्छे खासे पैसे कमाता है। वो क्या कर रहा है? वो तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता क्या? जो तुझे चाय की दुकान पर बिठा रखा है वो कहाँ है? भैया उनकी तो तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। पूरे घर का खर्चा पहले वही चलाते थे, अब वो तो इतने बीमार रहते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी और उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ले ली और जो पैसे मिले थे उससे छोटी सी दुकान खोल ली। इस दुकान से घर का खर्चा चल जाता है और उनकी दवाई भी आ जाती है। और भैया मुझे भी वैसे उम्मीद नहीं है कि कोई मेरी मदद करेगा और ना ही मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। मैं अपना गुजारा अच्छे से कर लूँगी। देविका, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे तूने अपने भाई को इतना पराया कर दिया कि तेरे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ रखी है और तूने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। अरे अगर तेरे पति की तबीयत खराब है तो तू एक बार आकर कम से कम मुझे बताती ना, मैं इलाज कराता उसका। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मुझे पूरा हक बनता है जानने का कि तेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। अगर तेरे पति की तबीयत खराब है ना तो तू मेरे पास आती, मुझे बताती, मैं तेरी पूरी मदद करता। और मम्मी पापा के जाने के बाद तेरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। तेरी शादी में मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी और तू इकलौती बहन है मेरी। अगर मैं तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? अरे क्या फ़ायदा है तेरी धन दौलत का? आप मेरे भाई हुए तो क्या हुआ, आप मेरी मदद कर देते। भैया आजकल रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए, कोई किसी की मदद नहीं करता, ना ही अपने करते हैं और पराये की तो बात ही छोड़ दो। और एक बात बताओ, मैं आपके घर आई थी मदद मांगने, तब आपने कौन सी मेरी मदद कर दी थी? आपको पता है जब मैं मुसीबत में थी ना तो सबसे पहले मैंने आपके घर का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि मुझे पता था सब मेरा साथ छोड़ सकते हैं लेकिन मेरे भैया नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब मैं आपके घर गई थी ना, मेरा वो भरम भी तोड़ दिया आपने। तू मदद मांगने घर पर आई थी, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि तू घर पर कब आई मदद मांगने। और ना ही तेरी भाभी ने मुझे बताया कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, तू घर पर आई थी। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? आप भाभी से पूछो ना। मैं घर पे गई थी आपसे मदद मांगने कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन भाभी ने मुझे इतने ताने दिए जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। भाभी भैया घर पर हैं क्या? नहीं, भैया नहीं है। बोलो क्या काम है? भाभी मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर भैया थोड़े पैसे दे देंगे तो मदद हो जाएगी भाभी। अरे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जब देखो तब हर दूसरे महीने मुंह उठा के चली आती हो, कुछ पैसों की जरूरत है। दिया था ना दहेज हमने, उससे काम नहीं चला है क्या तुम्हारा? और हाँ, तुम्हारे पति ने कुछ सेविंग नहीं रखी जो उसकी हारी बीमारी में काम आ जाए। जब देखो तो भैया पैसे दे दो, भाभी पैसे दे दो। हमारी भी गृहस्थी है, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी फीस होती है, सब कुछ होता है। कब तक पैसे देते रहेंगे हम तुम्हें? कोई पैसे नहीं है हमारे पास। भाभी आप मुझे ऐसे ताने क्यों दे रही हो? मैं बहुत मजबूर होके भैया के घर पे आई हूँ, नहीं तो मैं नहीं आती। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा पैसे भी लौटा दूंगी भैया के मैं। अरे भाई मुझे मजबूर मत करो, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, निकलो यहाँ से।
देखो तब पैसे पैसे पैसे, खदान खुदी हुई हो जैसे यहाँ पे। आप जानते, भाभी ने मुझे वहां से धक्के दे के निकाल दिया और मुझे कहने लगी, अरे ये कौन सा दहेज है जो तुझे हर बार देना पड़ रहा है? हर 2-3 महीने में मुंह उठा के आ जाती है अपने भाई के पास पैसे मांगने, शर्म नहीं आती? मेरे पास उस समय शब्द नहीं थे, या मैं चाहती तो भाभी को उल्टा जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पर भैया आप जानते, उस समय ना मैंने एक बात अपने मन में ठान ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, चाहे मुझे सड़क पे बैठ के भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, पर अपने भाई के घर मदद मांगने नहीं जाऊंगी मैं। पवित्रा, देविका क्या बोल रही है? ये घर पर आई थी तुमसे मदद मांगने के लिए और तुमने इसे घर से धक्के मारकर भगाया? क्यों किया तुमने ऐसा? वो छोटी बहन है मेरी, अगर वो तुमसे मदद मांगने आई थी तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे बोलती ना, मैं पैसे देता उसकी मदद के लिए। तुमने किस हक से उसे घर से धक्के मारकर भगाया? जवाब दो मुझे। हाँ, आई थी मदद मांगने और धक्के मारकर बाहर भी निकाला था मैंने इसको। क्यों ना निकालूं मैं धक्के मारकर? भाई दहेज दे दिया हमने इसको, और क्या चाहिए? अब हर महीने इसको दहेज दो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। और ऐसा कौन सा काम होता है इसको जो हर महीने हमें देना पड़े इसे? हाँ, दहेज दे दिया वो कम था क्या? और वैसे भी शादी कर दी ना हमने इसकी, अब इसका पति देखे और ये देखे, हम निभाते रहेंगे क्या इसकी जिम्मेदारी? कब तक बोझ बनी रहेगी हमारे ऊपर ये? अपना घर देखे, अपने आप देखे अपने काम। पवित्रा, अपनी बकवास बंद करो। अरे क्या तुमने पैसा पैसा लगा रखा है? अरे इस पैसे का क्या फायदा जो पैसा हमारे अपनों की जान ना बचा सके, उसकी दुख परेशानी में काम ना आ सके। पवित्रा, वो मेरी सगी छोटी बहन है और तुमने उसके साथ इतनी बदसलूकी की। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे क्यों किया तुमने ये सब? वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, हर समय भाभी भाभी करती रहती है, और तुम्हें ना जाने मेरी बहन से क्या दिक्कत है। मैं मानता हूँ कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है, वो पराए घर चली गई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी बहन से मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी भूल जाऊँ, या मेरी बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपने कदम पीछे हटा लूँ। नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं भागूंगा। अगर आज मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। उसे जितने पैसों की ज़रूरत है मैं उतने पैसों से उसकी मदद करूँगा। आई बात समझ में? और तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। अगर तुमने भाई बहन के बीच में एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगा कि तुमसे मेरी शादी हो रखी है। और बहन, तुझे अब यहाँ चाय की दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। और रही बात तेरे पति की, तो तेरे पति के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा। मैं इलाज कराऊंगा तेरे पति का। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे लेकिन ऐसे कैसे? पवित्रा, मैंने तुमसे कहा ना, ये भाई बहन का मैटर है, तो तुम इसमें ना पड़ो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बहन, तू चल मेरे साथ।